हेलो दोस्तों, AYG विथ बीजू मिश्रा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं मंगलम पाठ प्रथम पाठ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ और हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और मैंने अगर आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से बताया होगा तो आप इसका आंसर खुद ब खुद कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम और आप मिलकर अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपनिषदस्य रचनाकार कः अस्ति। उपनिषदस्य यानी ये षष्ठी में है तो संबंध का के की में होगा, तो उपनिषद का रचनाकार मतलब जो रचयिता है, जिन्होंने मतलब ये उपनिषद लिखा है। कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो किताब में बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने अलग से ये क्वेश्चन तैयार किया है कि हो सकता है एग्जाम में आए तो आप लोग टिक लगा देंगे। तो पहला है महात्मा विदुर, तो ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। अगला है उपनिषद कान प्रकटयन्ति। उपनिषद क्या प्रकट करता है। कान मतलब क्या, प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करता है। तो उपनिषद क्या प्रकट कर रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दर्शन शास्त्र सिद्धांतान। बौद्ध को नहीं करता है, जैन सिद्धांत को प्रकट नहीं करता है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को करता है। हमारा सही आंसर होगा सी, ठीक है। अगला है मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति, ठीक है। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, फिर से वही क्वेश्चन है, मैंने घुमा फिरा के आप लोग के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए महर्षि यहाँ पे वाल्मीकि है और महर्षि वेदव्यास है, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, महर्षि वेदव्यास होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। तो यही होगा हमारा आंसर इसमें भी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषदे मतलब ये कहाँ गया, अधिकरण में चला गया, मैं पेपर। तो यहाँ पे सब मतलब क्या बनेगा, उपनिषद में बनेगा। कस्य मतलब किसकी, ठीक है। उपनिषद में किसकी महिमा मतलब महानता या महिमा, प्रधानता को गीयते गाया गया है। उपनिषद में किसकी महिमा प्रधानता को गाया गया है, तो परम पुरुषों की महिमा की प्रधानता को गाया गया था। तो यहाँ पे है विषयस्य मतलब अपने विषय के लिए, तो ये गलत है। परम पुरुषों की महिमा की प्रधानता को गाया गया था, तो हमारा सही आंसर यही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पर पुरुषस्य, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो किताब कहेगा वही हम उसी के अनुसार आंसर इसका लिखेंगे। तो उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, उपनिषद में किसकी प्रधानता की महिमा को गाया गया है, परम पुरुषों की, ठीक है। अगला हमारा है उपनिषदः कः अंतिमे भागे अस्ति। उपनिषदः कस्य मतलब किसके, अंतिम मतलब अंत में, भागे मतलब भाग में, अधिकरण में है, मैं पेपर होगा, अस्ति मतलब है। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है, तो मैंने बताया था कि वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में स्थित है। तो रामायणस्य मतलब थोड़ा पढ़ने में गलती होगा तो आप लोग उतना मत लीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। तो पहला है रामायणस्य, तो ये नहीं होगा। लौकिक साहित्यस्य, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बुक में दिया है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में स्थित है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वैदिक वाङ्मय के। अगला है मंगलम पाठे कति मंत्राः संकलिताः सन्ति। मंगलम पाठ में मतलब पाठे मतलब पाठ में, कति मतलब कितनी, मंत्र को संकलित किया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र को संकलित किया गया है, मैंने बताया था कि 5 मंत्र संकलिता सन्ति, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मंत्रों को संकलित किया गया है, ठीक है। अगला है हमारा अणुयान कः, मतलब अणुयान मैंने बताया था कि अणु से अणु सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कः मतलब कौन है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? मैंने बताया था कि आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। तो यहाँ पे क्या होगा? आत्मा होगा। ठीक है, देखिए अगर आत्मा आपके ऑप्शन में नहीं देता है और ब्रह्मा देता है तो आप लोग को ब्रह्मा पे टिक करना है, और अगर ब्रह्मा और आत्मा दोनों एक साथ देता है तो आपको किस पे टिक करना है? आत्मा पे। अगला है 8वां, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय प्राप्त होती है? किसे जय प्राप्त होती है? किम मतलब किसे, जयम मतलब जय, प्राप्तोनि मतलब प्राप्त होती है। तो किसकी जय प्राप्त होती है? किसे जय प्राप्त होती है? सत्य को जय प्राप्त होती है। कभी भी सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि लिखा था कि सत्यमेव जयते नानृतम। ठीक है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, अगला है हमारा इष्यन्दमाना नद्य कुत्र मिलन्ति, मतलब इष्यन्दमाना मतलब प्रवाहित होती हुई। मैंने बताया था, आप लोगों ने अर्थ भी इसका लिखा होगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रवाहित होती हुई, नद्य मतलब नदियाँ, कुत्र मिलन्ति मतलब कुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ, मिलन्ति मतलब मिलती है। देखिए प्रवाहित होती हुई नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? मैंने बताया था कि स्यन्दमाना समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा? समुद्रे होगा, कि नदी जाकर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? जंतु गुहायाम कह निहितः। ठीक है, जंतु मतलब जनों में, लोगों में, जन मतलब लोग होता है, गुहायाम गुफा में। मनुष्य का मैंने बताया था आप लोग को वहाँ पे एक वर्ड कि मनुष्य का गुफा क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, तो जनों की गुफा में कह कौन निहित है? निहित मतलब विद्यमान है। तो जनों की गुफा में कौन निहित है? तो कौन निहित है? आत्मा निहित है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? आत्मा ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आत्मा नहीं दिया है तो क्या हम करेंगे? देव करेंगे। ठीक है, आत्मा नहीं देगा तो क्या करेंगे? देव। अगर देव मतलब देव नहीं, देव दिया होता और ब्रह्मा दिया होता तो हम यहाँ पे ब्रह्म करते। ठीक है, लेकिन आत्मा इसका सही आंसर होगा। अगर आत्मा ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको ब्रह्म मारना है, अगर ब्रह्म नहीं आता है तो देव मारना है। ठीक है, अब है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? मैंने बताया था कि हिरण्मयन पात्र से। हिरण्मयन मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो हमारे ऑप्शन में है हिरण्मय पात्र से, रजतमय यानी चांदी के पात्र से, मृण्मय पात्र से और ताम्रमय पात्र से। तो किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से, सोने के पात्र से। तो हमारा सही आंसर हिरण्मय पात्र से होगा। ठीक है, अगला है हमारा महतो मह्यान कह। महतो मतलब महान, मह्यान मतलब से महान, कह कौन है? महान से महान कौन है? तो आत्मा होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे है ऑप्शन में तत्वम, ब्रह्म, देव, राक्षसम। तो यहाँ पे अगर नहीं दिया है आत्मा तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ब्रह्म और देव में ब्रह्म होगा। अगर आत्मा दिया होता तो यहाँ पे आत्मा होता, अगर ब्रह्म नहीं दिया होता तो यहाँ पे देव होता। लेकिन ब्रह्म दिया है तो ब्रह्म और देव में ब्रह्म होगा। अगला है अणुरणियान कह। देखिए अणु से अणु कौन है? यानी मैंने बताया था तो वहाँ पे आत्मा ऑप्शन में था, यहाँ पे आत्मा ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आत्मा ऑप्शन में नहीं है और देव ब्रह्म है तो हमें क्या मारना है? ब्रह्म मारना है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आत्मा रहेगा तो आत्मा और ब्रह्म देव रहेगा तो उसमें ब्रह्म। तो यहाँ अणु से अणु कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्म है। ठीक है, किम जयम न प्राप्नोति, किसको जय प्राप्त नहीं होती है? तो किसे जय प्राप्त नहीं होती? किम मतलब किसे, जयम मतलब जय, न प्राप्नोति नहीं प्राप्त होती है। किसे? असत्य को। असत्य को कभी असत्य की जीत होती है? नहीं होती है। किताब में भी लिखा है कि सत्य में जयते नान्वितम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? असत्य। ठीक है, कह महतो मह्यान अस्ति, कौन महान से महान है? अब वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या था? महतो मह्यान कह, यहाँ पे आत्मा ऑप्शन में नहीं था तो मैंने ब्रह्म मारा था। अब यहाँ पे है कि कह महतो मह्यान अस्ति, तो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, संसार है। तो यहाँ पे ब्रह्म और आत्मा में क्या होगा? सही आंसर इसका आत्मा होगा। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान है,
रिक्त स्थान सत्यशापिहितम मुखम। अगर आप लोगों ने उस श्लोक को याद कर लिया होगा तो आप लोग के ध्यान में होगा कि हिरण्मयीन पात्रेण सत्यशापिहितम मुखम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिरण्मयीन पात्रेण सत्यशापिहितम मुखम। ठीक है, पाठ आप श्लोक को अच्छे से याद करिए। अगर एग्जाम में मान लो आ गया रिक्त स्थान तो आप लोग को भरने में आसानी होगी। अगला है रिक्त स्थान नानृतम। तो क्या था श्लोक हमारा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सत्यमेव जयते होगा। ठीक है, तो हम लोग को श्लोक भी बहुत याद करना जरूरी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा यथा रिक्त स्थान इस्यन्दमाना समुद्रे। यथा मतलब जिस प्रकार, अब यहाँ पे रिक्त स्थान है, इस्यन्दमाना मतलब प्रवाहित होती हुई, समुद्रे समुद्र में। तो कौन जाकर समुद्र में मिल जाती है, प्रवाहित होती हुई नदी मिलती है। मैंने पाठ में आपको बताया था कि नदी जो है अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, समुद्रे सही आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला है हमारा तमेव रिक्त स्थान मृत्यु में थी। तो श्लोक में क्या था, तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी। ठीक है, तो विदित्वा यहाँ पे होगा, तमेव विदित्वा मृत्यु में थी। ठीक है, आप लोग श्लोक अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आप लोग को पता है कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मैंने पहले ही आपको लाइन में बताया था कि उपनिषद से मंगलम पाठ संकलित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा उपनिषद से। ठीक है, अगला है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि समुद्र में। अगर मैंने आप लोग को अच्छे से वो वीडियो पढ़ाया होगा, अर्थ समझाया होगा, तो आप लोग इसका आंसर तो खुद बना लेंगे। ठीक है, आप नोट्स भी बना लीजिएगा इसका, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, समुद्र में जाकर मिलती है। अगला है हमारा अणुरणीयान महतो। यहाँ पे रिक्त स्थान महिमात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो अणुरणीयान महतो महियान मैं आपको दिखा भी देती हूँ बुक में कि ये कहाँ से संकलित है। ठीक है, अणुरणीयान महतो महियान आत्मश्य जंतो नृतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना है। कहाँ से लिया गया है, कठा उपनिषद से। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, कठा उपनिषद से। तो यहाँ पे क्या होगा, कठोपनिषद। अरुणयान महतो महियान कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से। तो वो भी याद कर लीजिएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है, अच्छे से समझ में आएगा। अगला है हमारा ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादित मस्ती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सोचकर बताइए कि पात्रेण होगा। ठीक है, इसका सही आंसर। अगला है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत। क्या है हमारा अगला, एक पदेन उत्तरम लिखत। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख, सत्यस्य मतलब सत्य का, मुख मतलब मुख, केन किससे, किसके, पात्रेण मतलब पात्र से, अपिहितम ढका हुआ, और अस्ति मतलब है। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयीन पात्र से, सोने के पात्र से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, हिरण्मयीन पात्र से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी हो। ठीक है, अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगला हमारा है कह महतो महिमान अस्ति। कौन, कह मतलब कौन, महतो महान, महियान मतलब से महान है, अस्ति मतलब है। कौन महान से महान है, तो कौन महान है भाई, आत्मा है। आत्मा हमारी महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगला है किम जयते। किम मतलब किसकी, जयते मतलब जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है, सत्य की जीत होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, सत्य की। देवयान यानः पंथा केन वित्तः अस्ति। देवयान मतलब देवलोक, पंथा पथ, केन किसका,
विततः विस्तार, और अस्ति मतलब है। देवलोक जाने के मार्ग में किसका विस्तार होता है? तो मैंने आपको बताया था कि सत्य का विस्तार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सत्य का विस्तार होता है। नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नद्यः मतलब नदी, के विहाय मतलब विहाय मतलब त्याग देती हैं, समुद्र समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति जाती है, मतलब नदी किसको त्याग कर समुद्र में जाकर मतलब मिलना चाहती है या जाती है समुद्र में, तो अपने नाम रूप को त्याग कर जाती है। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर मिलती है, वहाँ पे मैंने अर्थ बताया था। तो नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदी किसको त्याग कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो किसको त्याग कर मिल जाती है? अपने नाम को। तो यहाँ पे क्या होगा? नाम रूपी विहाय, क्योंकि जैसे बुक में लिखा है वैसे ही हम लोग को याद करना होगा। अगला है हमारा साधका पुरुषा विदित्वा किम अत्येति। साधु पुरुष किसको जानकर प्राप्त होते हैं? तो साधु जो होते हैं यह जानकर किसको प्राप्त होते हैं? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैंने बताया था कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो साधु होते हैं वो ऐसा जानते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। तो ये हो गया हमारा पूरा। अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा, और नहीं तो नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।